पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, हैरत अंगेज़ अशिया बनाते हैं। हैरत की बात है कि अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद अमेरिका पाकिस्तान से ज़्यादा तिजारत नहीं करता। हम पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ये ताली दोनों हाथों से बचती है। मैंने अपने लोगों से कहा है कि पाकिस्तान से फौरी तिजारत पर मामला तय किए जाएँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान की सलाहियतों का एतराफ़ जंगबंदी को बड़ी कामयाबी करार दिया। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि मुझे ज़िंदगी में आज तक जिस पर ज़्यादा सराहा गया वो पाक भारत जंगबंदी है। दोनों जोहरी ताकतें गुस्से में थी, नफरत बहुत ज़्यादा थी। वो मकाम आ चुका था कि जब एटमी जंग छिड़ जाती। ताहम अब दोनों फरीक खुश हैं। तिजारत को दुश्मनियाँ ख़त्म करने और अमन कायम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। भारत दुनिया में वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है। उन्होंने दूसरों के लिए कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया है। अब भारत भी अमेरिका के साथ टैरिफ 100% कम करने पर तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की मुलाकात। जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और बिला इश्तियाल जारहियत के सामने इंतहाई सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया गया। अपने दिफाए पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल मुतनासिब अहदाफ पर मबनी था। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की जंगबंदी मुफाहमत पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद। कहा, बरतानिया खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद किया जिसे वो उम्र भर याद रखेगा। खुद को खित्ते का थानेदार समझने वाले के 6 त्यारे मार गिराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में यौम तशक्कुर की मरकज़ी तकरीब से खिताब। कहा, गरूर के नशे में बदमस्त दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला किया। हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। अज़ली दुश्मन को ऐसा डरावना ख्वाब दिखाया जो क़यामत तक नहीं भूलेगा। हम खित्ते में अमन और तरक्की चाहते हैं। 3 जंगें लड़ी हैं मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आएँ टेबल पर बैठें और बातचीत के ज़रिए तमाम मसाइल का हल करें। मुस्तकिल अमन के लिए मसला कश्मीर हल करना होगा। IMF का तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स शरह में कमी पर एतराज़। 700 अरब रुपए के मजीद टैक्सों की वसूली के लिए इक़दाम पर गौर शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा बजट से मुतल्लिक मुशावरत जारी। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके, तंबाकू और मशरूबात सेक्टर के लिए टैक्स इस्लाहात की दरख्वास्त की। सिगरेट की कम से कम कानूनी कीमत 162 रुपये बढ़ाने की तजवीज़। मशरूबात के शोबे पर IMF ने एतराज़ किया कि शोबे में रिफंड पैदा हुए तो FBR कैसे निपटेगा। FBR ने 14,307 अरब रुपये सालाना रेवेन्यू का हदफ पेश किया। पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन बरामदात 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। जुलाई से अप्रैल तक 27 अरब डॉलर की बरामदात हुई। 32 अरब डॉलर का हदफ पूरा करने में सिर्फ 5.5 अरब डॉलर की बरामदात दरकार। दस्तावेज़ात के मुताबिक खदमात के शोबे में बरामदात 6 अरब 23 करोड़ डॉलर से ज़ायद रही। जुलाई से अप्रैल तक तिजारती खसारा 21 अरब 35 करोड़ डॉलर रहा। दरामदात का हुजम 48 अरब 21 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किया गया। बरामदात कम और दरामदात ज़्यादा रहने के बायस तिजारती खसारा 8.81% बढ़ा है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी अपीलें सुनने वाले 11 रुकनी बेंच पर एतराज़। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने नया बेंच तश्कील देने की सदा कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया। नजरसानी पर समाअत तश्कील बेंच में फैसला देने वाले जज को शामिल नहीं किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 12 जुलाई का फैसला तहरीर किया था। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फैसला देने वाला बेंच ही नजरसानी पर समाअत कर सकता है। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी को निकालकर नया 11 रुकनी बेंच नजरसानी नहीं सुन सकता। इस्तदा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में नया 13 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए। नए बेंच की तश्कील का मामला प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को भिजवाया जाए। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी सूरज आंखें दिखाएगा। पारा 50 को छूने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 से 4 दिन शदीद गर्मी की लहर के ज़ेर असर रहेंगे। 19 मई तक वस्ती और बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, KP कश्मीर में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज़ायद रहेगा। 20 मई तक सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री मामूल से ज़्यादा होगा। आज तुर्बत में दर्जा हरारत 50 को छूने का इम्कान। नौकुंडी में 49 और सिब्बी में 47 रहेगा।
सक्खर और दादू में 49, मंजदाड़ो 48, नवाब शाह 47, मिट्टी में 46 होगा। डीजी खान में 49, मुल्तान और बहावलपुर 47, फैसलाबाद सरगोदा में 46 और लाहौर में 45 तक जाने का इम्कान। वज़ीर दाखिला से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की मुलाकात। वज़ारत दाखिला आमद पर मोहसिन नकवी ने पुरतफ़ाक इस्तकबाल किया। पाक बरतानिया ताल्लुकात, बाहमी ताउन और तरक्याती शराकत दारी पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आनी दीवार की तरह खड़ा है। बरतानिया से ताल्लुकात और बाहमी ताउन को आगे बढ़ाने के ख्वाहां हैं। अपस्केल प्रोग्राम के तहत खुसूसी ताउन पर बरतानवी हुकूमत के इक़दाम को सराहा। कहा, अपस्केल प्रोग्राम मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम में अहम किरदार अदा कर रहा है। दोनों ममालिक में जराइम की रोकथाम में ताउन के बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। डेविड लेमी ने अफगान महाजरीन की बरतानिया मुंतकली में सहूलत पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल बुनियाद पर जंगबंदी के लिए पुरज़म है। सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की बरतानवी टीवी से गुफ्तगू। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान मसला कश्मीर अहम और हल तलब मामला है। कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान ने अमरीकी सदर के किरदार को सराहा। वाक़याती शवाहिद से जाहिर होता है पहलगाम का स्क्रिप्ट पहले से लिखा जा चुका था। वाक़े के फौरी बाद भारतीय क़यादत और मीडिया ने तबले जंग बजाना शुरू कर दिया। बारहा समझाने के बावजूद जारियत की और अब ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाया। भारत का मसाजिद को निशाना बनाने के अमल को इश्तियाल अंगेज करार दिया। वाशिंगटन में यौम तशक्कुर के मौके पर पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का खिताब। कहा, भारतीय पार्लियामेंट में अखंड भारत का नक्शा इलाकाई तसल्लुत पसंदाना अज़ाइम का सबूत है। जारियत के सामने अफवाज पाकिस्तान और अवाम सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हो गए। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस ने मताए गुरूर को खाक में मिला दिया। भारतीय क़यादत न सिर्फ खुद को नाकाम बल्कि उसने राफेल को भी फेल कर दिया। आदमी बरादरी खित्ते में कशीदगी से बखूबी वाकिफ है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को मिटा। पाकिस्तान के लिए तुर्किया की गैर मशरूत हिमायत पर भारतीय सीखपा। जंग में हज़ीमत और सफारती तन्हाई से भी सबक ना सीखा। भारत ने तुर्किया से तिजारती और तालीमी रवाबित ख़त्म कर दिए। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फ़ैसला तुर्किया की पाकिस्तान के लिए गैर मशरूत हिमायत पर किया गया। यकतरफ़ा इक़दामात पर तुर्क कंपनी का दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू। भारतीय हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी क्लियरेंस मनसूख करने को चैलेंज कर दिया। सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फ़ैसले से कंपनी के 3721 मुलाज़मीन का रोज़गार मुतासर होगा। तुर्क कंपनी भारतीय एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग की खदमात फराहम करती है। भारतीय हुकूमत ने कंपनी से बात के बगैर कारोबार ख़त्म करने का हुक्म सादर किया। भारतीय जारियत से मुअत्तल PSL का मेला आज फिर से सजेगा। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ी इन एक्शन होंगे। आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी टकराएंगे। दूसरी पोजीशन पर बराजमान किंग्स अपनी गुज़िश्ता मैच की परफॉर्मेंस दोहराने के लिए पुरज़म। मैच में कामयाबी ज़ल्मी का भी आगे का सफ़र आसान बना देगी। बाहमी मुकाबलों में पेशावर ज़ल्मी का पलड़ा भारी है। अब तक 22 मैचेस में से 15 में जीत अपने नाम की। कराची किंग्स को 7 में कामयाबी नसीब हुई। इनिंग्स ब्रेक के दौरान खुसूसी तकरीब में पाक फौज को खराज तहसीन भी पेश किया जाएगा। गुलकार साहिर अली बग्गा और असरार शाह लाइव परफॉर्म करेंगे। आतिशबाजी का दिल फरेब नज़ारा भी पेश किया जाएगा। पंजाब में 90 दिन में 57,000 से ज्यादा नए कारोबार शुरू होने का रिकॉर्ड। 3 माह में 1,07,000 अफराद को 61 अरब रुपए के कर्जे दिए गए। पहली मरतबा 6,000 से ज्यादा खातून ने भी कारोबार के लिए 3 अरब 42 करोड़ लिए। वज़ीर आला पंजाब की आसान कारोबार फाइनेंस और कार्ड लोन दरख्वास्तों का अमल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। आसान कारोबार कार्ड व्हाट्सएप के जरिए भी एक्टिव किया जा सकता है। वज़ीर आला ने एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए प्लान तलब कर दिया। कहा, आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कार्ड प्रोग्राम किसी सूरत रुकना नहीं चाहिए। शाह महमूद कुरैशी की तबीयत नासाज, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। वकील के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को दिल की तकलीफ हुई है। अहले खाना को भी आगाह कर दिया गया है।
दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में एहतजाज और जलाओ घेराव मुकदमात पर समाअत। अदालत ने अलीमा खान और अस्मा बुखारी की अबूरी जमानत में 30 मई तक तौसी कर दी। बानी PTI की बहनें आज अदालत पेश न हुई। वकला ने एक समाअत के लिए पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। पाकिस्तानी खातून पुलिस अफसर का बड़ा एजाज, वर्ल्ड पुलिस समिट का बैनुल अक़वामी अवार्ड अपने नाम कर लिया। ASP अनम शेर को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अवार्ड से नवाजा गया। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में 192 ममालिक के पुलिस अफसरान को शॉर्टलिस्ट किया गया। अनम शेर की गैर मामूली कारकर्दगी ने सबको पीछे छोड़ा। DPO कसूर ईसा खान की कारकर्दगी का भी एतराफ़। AI इम्प्लीमेंटेशन इन पुलिसिंग अवार्ड से नवाजा गया। IG पंजाब के अवार्ड जीतने पर दोनों अफसरान को मुबारकबाद। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शानदार फतह पर यौम तशक्कुर की तकरीब। मुसल्लह फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। पाक फजाई के शाहीनों का फ्लाई पास का शानदार मुजाहरा। फजा में तैयारों की घन गरज। शोहदाए वतन के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ। पाकिस्तान के दिफा का आज़म, कौमी यकजहती को मजीद मजबूत करने का इजहार। गुलकारों ने मिली नगमे और अफवाज की बहादुरी को सुरों में पेश करके समा बांध दिया। साहिर अली बगा और शबनम मजीद ने लहू गरमाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वफाकी वज़रा, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ भी मौजूद। गजा में सफाकियत के इंतहा। इसराइल ने जबालिया कैम्प के तिब्बी मरकज पर मिसाइल दाग दिए। अस्पताल की इमारत जमी बोस। बच्चों समेत 13 अफराद शहीद हो गए। 24 घंटे के दौरान शहादतों की तादाद 143 तक पहुंच गई। उधर अल-क़स्साम ब्रिगेड ने काबिज इसराइली फौज पर हमलों की नई वीडियो जारी कर दी। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइली फौज के टैंकों और गाड़ियों पर रॉकेट फायर किए। दूसरी जानिब यमन के हौसियों के इसराइल पर मिसाइल हमले। हौसियों ने इसराइली मिसाइल गिराने का भी दावा किया है।